हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर बोर्ड्स 2024 स्टूडेंट्स, है ना, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2024 के अंदर। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन सो दैट यू कैन ईजिली स्कोर 95+। और क्या मैं ये बातें बोल सकता हूँ बेटा जी, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100 स्कोर किया है, 99 स्कोर किया है, 98 स्कोर किया है, तो आप लोग भी स्कोर कर सकते हो। बस आपको जरूरत है एक प्रॉपर एक्शन प्लान की। और मैं नहीं कहता कि आपको दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ स्टडी के 1.5-2 घंटे भी पढ़ लेते हो बोर्ड्स के लिए, आपके सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है, ध्यान रखना है, वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आई होप सबको पता होगा। तुम्हारे साथ सीबीएसई ने सबसे अच्छा क्या किया है, 31 मार्च को ही उन्होंने सिलेबस, सैम्पल पेपर सब कुछ लॉन्च कर दिया, सो दैट कि ना बच्चों को कुछ मिस कम्युनिकेशन ना रहे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में या सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करूँ तो आपका चैप्टर आता है सॉल्यूशन, फिर आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिर आपका चैप्टर आता है बेटा जी केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे। और अगर मैं इनके मार्क्स की बात करूं, सॉल्यूशन चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का आता है। तो ये टोटल 23 मार्क्स की बनती है। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी पोर्शन होता है, अगर आप इसको ठीक से कर लेते हो तो पासिंग रेंज में तो आप इनसे ही चले जाओगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आपका आता है बेटा जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों ही चैप्टर्स को इक्वल वेटेज दी गई है, थोड़े से बच्चों को ट्रिकी लग सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ थ्योरीज होंगी, ये आपके आएंगे बेटा जी 14 मार्क्स के। अगर मैं हर एक चैप्टर की बात करूं तो ये 7 मार्क्स का आएगा, ये 7 मार्क्स का आएगा, और ये टोटल 14 मार्क्स। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, जैसे कि हैलोल्केन एंड हैलोरिन, ठीक है। हैलोल्केन हैलोरिन के बाद आपका आ जाता है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। इसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आपका आ जाता है अमाइंस, और लास्ट में आपका आ जाता है बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा, और ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आएगा। और टोटल इस तरह से आपका 33 मार्क्स का बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज देके जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देके जाती है, और बच्चे सबसे ज़्यादा डरते भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। हम अब चलते हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए बेटा, एग्जाम्स में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनिशियली मैं बात करूँ तो आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और एमसीक्यू में आपके रीजन असर्शन भी होंगे। इसके अलावा आपसे केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस स्टडी मतलब एक पैसेज सा होगा और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। एंड लास्ट में आपसे पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़्यादा पोर्शन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है अभी भी। तो अब आपको ये समझना रहेगा कि फिजिकल किस तरह से करते हैं। देखिए, फिजिकल में बेटा जी आपके 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। देखो यार, स्टार्टिंग से एक तो बोलूँगा कि बढ़िया से नोट्स बनाने की आदत डालो, है ना, क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा तो लिखने की आदत डली रहेगी, तो आपके लिए वो थोड़ा सा इजी रहेगा अच्छा स्कोर करना। दूसरी बात यह है कि थ्योरी वाले पोर्शन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से जानते हो। जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं तो वो चैप्टर की स्टार्टिंग में लिख लिया करो। फॉर्मूलाज के बाद आप लोगों को आनी चाहिए यूनिट। और बोर्ड में ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो आप लोग। एनसीईआरटी में भी मैं बोलूँ तो थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल देख रखे हैं, कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए बहुत बढ़िया से। और मैं आपको कराता भी रहूँगा, है ना, बहुत सारी क्लासेज यूट्यूब पर, स्पेशल क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आप उनका फ़ायदा उठाते रहना, है ना। पूरे साल हमने साथ में रहना, और सिर्फ बोर्ड से नहीं, आपका सीयूटी एग्ज़ाम, आपका जेई नीट का जो भी है वो हम अच्छे से करेंगे ही, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आपके, एक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर ज़्यादा किसी से मतलब रखते नहीं है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनके लिए ना आप थोड़े से 11th के 2 चैप्टर पढ़ लेना। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, और एक केमिकल बॉन्डिंग, वो भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर है, और उनके बिना इनऑर्गेनिक थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है, ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा जी ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक बच्चे डरते क्यों हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक की पूरी बुक है,
ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत लंबे पोर्शन तक आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो। बट ऑर्गेनिक की देखिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि आपका ऑर्गेनिक का बेसिक ओके होना चाहिए। आप सर्च कर सकते हो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बाय भारत पंचाल। आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक जरूर अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रो लेवल का होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपको नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा आपसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा जी आपसे कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A to B, B to C, C to D, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तभी आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे यार जब आपने सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। बट पहले मैं बोलूँगा पासिंग रेंज में चले जाना, फिजिकल अच्छे से कर लेना, फिर इनऑर्गेनिक करना, फिर ऑर्गेनिक करना, ठीक है। और हाँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं तुम्हारे पेपरों से पहले 4-5 बार तुम्हारी रिवीजन करवा दूंगा और मैं बिलीव करता हूँ मल्टीपल रिवीजन में। अच्छा एक और बात बेटा जी, देखो आपके लिए आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, स्कूल से पढ़ रहे होंगे, और एक मैं बोलूँ बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट में, जैसे 4499 और इसमें भी 25% डिस्काउंट। इसका 25 डिस्काउंट कितना हो जाएगा, लगभग ये 3500 का बैच पड़ेगा। और जिसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे, है ना। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा, बढ़िया से नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव, जब आप कोड यूज़ करते हो बीपी लाइव तो इंस्टेंट 25% ऑफ मिल जाता है। और ये अभी कुछ दिनों के लिए है, वरना ये जो ऑफ है 10% तो रहता ही है। तो जरूर इन बैचेज़ को ज्वाइन करो, ठीक है। अब आ जाते हैं बुक्स पे। देखो यार बुक्स मैं बोलूँ केमिस्ट्री के लिए दी बेस्ट बुक है NCERT। और आपके MCQ आएंगे तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा एग्जाम्पलर की बुक, ठीक है। बट NCERT की जो लैंग्वेज है ना वो कोडेड लैंग्वेज लगती है बहुत सारे बच्चों को कि कोड्स टाइप से है, तो उस पर आप अच्छा तब पा सकते हो अगर आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो बढ़िया से मार्केट से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो जो जिस पे आपको भरोसा हो, या फिर थोड़े दिन रुक सकते हो। एक भारत सर का भी क्वेश्चन बैंक आएगा, भारत पंचाल सर का, थोड़े दिन रुक जाना उसमें ना, तो उस क्वेश्चन बैंक में सब कुछ कवर होगा, सारी थ्योरी, सारे मतलब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs, तो वो देख सकते हो। बाकी आप अपने एंड से भी कोई भी ले सकते हो, ठीक है। PYQ मस्ट है भाई। PYQ से आप लोगों को ना एक वो डायलॉग होता है, आपने सुना हो शायद, लेस इज मोर। जब आप PYQ कर लेते हो ना तो आपको लेस ही मोर हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि यार जो CBSE है ना वो कुछ खास टॉपिक को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है ना। उन टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बन जाए फिर आप लोग NCERT की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो कि चलो यार आप थोड़े से NCERT क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने भी वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आगे मूव करते, देखिए एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को जो चीज़ अलग करती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ वो है रिवीजन। देखिए सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अपने चैनल से बहुत सारे बच्चे मतलब लाख के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और जब आपके एग्जाम होने वाले होंगे 2, 3, 4, 5 लाख सब्सक्राइबर इसके हो रहे होंगे, तो अब वो सारे बच्चों के 100 नहीं आएंगे क्योंकि सब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, बट इन द एंड आपकी रिवीजन मैटर करती है कि आपने एक सिलेबस को कितनी बार पढ़ लिया है ना। वो एक वो कहावत सी है ना कि 100 जगह गड्ढे करने से पानी नहीं आएगा, एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा करोगे तब पानी आएगा। आप 100 बुक्स को एक एक बार पढ़ोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ोगे उससे फ़र्क पड़ेगा। 100 बार नहीं पढ़ना है, मतलब 4-5 बार तो पढ़ना ही है। और मैंने आपको बोला ना वो मैं आपको करवाने ही वाला हूँ, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो टॉपर बेटा जी आपको वही चीज़ बनाएगी, मल्टीपल रिवीजन। एक बार तो आप चीज़ भूल ही जाओगे, है ना। आगे मूव करते हैं टाइम टेबल। और टाइम टेबल देखो यार कुछ टाइम्स आपके फिक्स हैं, लाइक आपको स्कूल का टाइम, आपकी कोचिंग का टाइम, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपका टाइम टेबल होना चाहिए स्लॉट वाला। ये 5 बजे उठूँगा, 6 बजे सोऊंगा, ये वाले टाइम टेबल चलते नहीं हैं। आपको स्लॉट्स में अपने दिन को डिवाइड करना है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 के, और ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। स्कूल में पढ़ना है, कोचिंग पे पढ़ना, वो पढ़ना नहीं होता, वो तो एक बार सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है। आपको चीज़ें याद ज़्यादा टाइम के लिए वो ही रहेंगी जो आपने घर पे आके खुद से प्रैक्टिस की है। स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग का टाइम, जब आप उठते हो उसके बाद का आधा 1 घंटा जो है वो गोल्डन आवर जो होता है। स्लॉट 2 आपका इवनिंग का, और स्लॉट 3 आपका नाइट का। मॉर्निंग में आप सबसे जो भी आपको लगता है कि यार ये मुझे सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसको पढ़ो,
कोई भी हो सकता है, वो आधा घंटा उसको अच्छे से पढ़ो। और बैकलॉग कभी नहीं बनने चाहिए आपके, बैकलॉग सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि देखो मैक्सिमम पढ़ाई जो है इंटरलिंक्ड हो जाती है, मैक्सिमम चैप्टर मैक्सिमम टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपको पिछला नहीं समझ में आएगा तो आपको अगले वाला भी समझ में नहीं आएगा, और क्लास में फील भी नहीं बनेगी। फील बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप डेली का डेली करो, ठीक है। इवनिंग में आप मॉडरेट सब्जेक्ट को पकड़ोगे, और नाइट में आप लोग जो आपको सबसे ईजी सब्जेक्ट पढ़ लगता है। और वंस इन ए वीक आपका रिवीजन डे होना चाहिए, फुल रिवीजन डे। मतलब आप उस दिन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे, लाइक संडे को आपका स्कूल नहीं होता होगा मोस्टली बच्चों का, और संडे को आपकी ट्यूशन्स भी नहीं होती होगी, तो उस दिन आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे, आप उन पुराने टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते चलोगे, ठीक है ना। और बेटा जी श्योरली आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से, है ना। और कितने बच्चे, आपका क्या क्या एम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना। वो कहते हैं ना, कर भला हो भला, जब आप दूसरों का भला सोचते हो तो खुद का भला भी हो जाता है अपने आप ही। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल पे बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है। और आपके लिए अशोका बैच है, बिल्कुल लो कॉस्ट है, मतलब इतनी लो कॉस्ट है कि उस आप एक सब्जेक्ट के भी मतलब 3-4 टाइम्स उसके लेस फीस ली गई है, और सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर कराए जाएंगे। और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने वाले, ये टीचर्स ऑलरेडी वेल नोन है, जिनके ऑलरेडी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।